साथियों नमस्कार। मैं आर के अमोल अमोल 24 चैनल पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। आज एक संयोग बन रहा है कि मैं बलिया जिले के बंसी बाजार क्षेत्र में कुछ लोगों के बीच बैठा हूँ जो यहाँ के गणमान्य हैं और समाज सेवा में लगे हुए हैं या यहाँ के निवासी हैं। तो यहाँ की स्थिति के बारे में एक चर्चा करेंगे। उस चर्चा के बारे में आपसे परिचर्चा करेंगे। परिचय स्वयं लोग देंगे। और सबसे पहले मैं सबको प्रणाम करता हूँ और इस YouTube वीडियो चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो आज हमारे देश की हालात है परिचय, तो मैं संत मनोज दास मानवता बटसिला आश्रम है उसके प्रबंधक हैं और आश्रम के माध्यम से जो लोग आडंबर, धर्म, जाति, विवाद तमाम तरह की कुरीतियों से लिप्त हैं उससे हम परे उठकर प्रकृति और जो श्रमण संस्कृति हमारी पुरानी रही है, श्रमण संस्कृति, प्रकृतिवाद और अध्यात्मवाद के प्रति, शिक्षा के प्रति हम अलग जगाते हैं और लोगों को जागरूक करते हैं। मैं परशुराम प्रसाद वर्मा रिटायर रेडियो पंचायत हूँ और स्वच्छता संबंधी में विशेष कार्य गांव में करते हैं। स्वच्छता के संबंध में प्रातः जगना, शौच का सही निपटार, पशु पालन करना और स्वास्थ्य संबंधी योगाभ्यास कराना बच्चों को, और साथ ही जो है ये हर घर में कम से कम झाड़ू पोछा लगवा करके सफाई का अभियान का जो है हेतु करना, ये मेरा मूल्य चीज। संत मनोज दास जी, हम ये जानना चाहते हैं कि इस इलाके में आपको कितने घंटे बिजली मिलती है? जी, इस इलाके में बिजली का जो टाइम टेबल चल रहा है उस तरह से देखा जाए तो 8 घंटा 10 घंटा बिजली मिलती है। और ये ढोंग पाखंड आडंबर जो समाज में फैला हुआ है, जी, जैसे मूर्ति पूजा, जैसे बहुत सारे त्योहार, रीत रिवाज या मूर्ति पूजा या बहुत सारी चीजें हैं जो ढोंग पाखंड के अंतर्गत हैं, उसके बारे में आपके क्या विचार? देखिए, हमारा तो ये विचार है कि पूजा पाठ और जो भी हम त्योहार ये सब कुछ करते हैं ये हमारा बिल्कुल अस्तित्व को मिटाने का है और हमारे जो महत्व है उसको खत्म किया जाता है कि हम इसमें उलझे रहें, हम न पढ़ लिख सकें, न सही जानकारी ले सकें, न आगे बढ़ सकें। धर्म ही एक ऐसा चीज है और पूजा पाठ एक ऐसा चीज है जो कि उलझाने का काम करता है। सही दिशा, सही मार्ग से हमको हटा दिया जाता है, हमारे दिमाग में भ्रम फैला दिया जाता है और भ्रम की वजह से डर के मारे हम उस सारी परंपराओं को, रीति को, रिवाज को, पूजा को, पाठ को फॉलो करते हैं। भारती जी, आप ये बताइए कि ये जो ढोंग पाखंड आडंबर फैला हुआ है पूरे समाज में, पूरे देश में, और जिसकी वजह से क्या कोई समाज की क्षति होती है या समाज में उसका कोई कुप्रभाव पड़ता है? देखिए, जो इस क्षेत्र में पूजा पाठ का जो पाखंड चल रहा है ये हमारे जानकारी से बहुत ठीक नहीं है। ये पाखंडी है। पूजा पाठ सबसे बड़ा है, शिक्षा दीक्षा और सहन रहन और माता पिता का पूजा पाठ करना, और जो कर्म चल रहा है इस दौर में ये सब पाखंडी। इसके बारे में क्या करना चाहिए? इसके बारे में करना चाहिए कि अगर पूजा पाठ करना है तो अपने माता पिता के करिए और उसके बाद शिक्षा दीक्षा में लगिए। जो बढ़िया चीज़ है उसको शरीर के अंदर लाइए, जो गंदा चीज़ है उसको हटा करके बाहर करिए। आप वर्मा जी शासकीय सेवा में रहे हैं और काफ़ी दिन रहे हैं,
तो क्या ये ढोंग पाखंड आडंबर जो समाज में फैला हुआ है, इससे सहमत हैं, असहमत हैं, या इसके बारे में क्या करना चाहिए? अब इसके बारे में तो ये है कि कर्म, कहीं भी कथा बता होता है तो उसमें कर्म की बात नहीं की जाती है कि जाओ अपना काम करो। दिन भर जो समय व्यतीत होता है, 24 घंटा पाठ कराना, पूजा पाठ कराना, लेकिन उतने लोगों का जो समय और श्रम का नुकसान होता है, उतना समय में अगर कर्म करें तो ज़्यादा जो है डेवलप करेंगे। और इसके साथ ही जो भ्रम पैदा होता है, तो ब्रह्म ज्ञानी को भ्रम कहाँ से? तो ब्रह्म की जो है ज्ञान नहीं होता है, वो भ्रम फैलाया जाता है और भ्रम के जरिए जो है मानसिक गुलाम बन जाते हैं और अपना काम नहीं कर पाते हैं। नतीजा होता है कि वो जो है पिछड़ जाते हैं लोग। प्रसाद साहब, शिक्षा के बारे में बताइए, क्योंकि आप शिक्षक हैं। जी, तो आप शिक्षा के बारे में बताइए कि जो वर्तमान में शिक्षा चल रही है उससे क्या संतुष्ट हैं, और उससे क्या दलित और पिछड़े लड़के या लोग जो है शिक्षा पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं, और पा रहे हैं तो सही तरीके से पा रहे हैं कि नहीं? आज की वर्तमान की शिक्षा जो नीति है बदलते समाज में आज बहुत बेयामी है। केवल पैसा और धन कमाने के लिए जितने भी प्राइवेट विद्यालय खुले हैं, धन कमाने के लिए उद्देश्य से है, क्योंकि 60% पुस्तक विक्रेता कमीशन देता है। नेल्सन मंडेला ने कहा था कि एजुकेशन इज ए वेपन्स हु चेंज टू ह्यूमन लाइफ। शिक्षा वह शस्त्र है जो पूरे मानव जीवन को बदल सकता है। तो शिक्षा सर्वोपरि है। और डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि शिक्षा उस शेरनी के दूध है जो पी लेता है, दहाड़ता है। तो चाहे किसी भी वर्ग से हो, जब आदमी शिक्षित हो जाएगा तो दहाड़ कर बोलेगा। समाज के अंदर जो हाइपोक्रेसी है, छल कपट, उसको समाप्त कर लेगा। इसीलिए कार्ल मार्क्स ने कहा था कि रिलीजन इज ओपियम, धर्म जो है एक अफीम के समान है। हाँ, यानी सुपरस्टिशन, जो अंधविश्वास है, लोग नहीं समझते हैं कि हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। पाखंड के पीछे लोग सारा धन, दिन भर की मजदूरी, मेहनत बर्बाद कर देते हैं और उसका सही उपयोग नहीं हो पाता है। अब ये निष्कर्ष निकलता है हेलो? कि सभी लोग सहमत है हाँ, बोलो। कि समाज के अंदर ढोंग पाखंड आडंबर नहीं होना चाहिए। मैं दयाशंकर प्रसाद, पेशे से प्राइवेट शिक्षक। जहाँ तक शिक्षा की बात है, बच्चों को शिक्षा के प्रति जागरूक करना और उनके बीच भेदभाव मिटाकर सभी वर्ग के लोगों को एक समान शिक्षा अवसर प्रदान करना। तो पैसा आप कमाते हैं तो 2 लड़कों में पढ़ाने में आपका बर्बाद पैसा हो जाता है। का काम होता है, मदद करता है, लड़का भी बेकार हो गया, पैसा भी चला गया, आज जब हो गया। ये व्यापार मंडल बना करके चलते हैं लोग, इसको बंद करके पुरानी चीज को अपनाया जाए। उसमें पढ़ाई जो बाकियों को 1.5 लाख 1 लाख तनख्वाह दिया जा रहा है, उनको भी टच किया जाए कि आप नहीं पढ़ाएंगे, अच्छा नहीं होगा तो आपका नामते कटेगा, मजदूरी पाएंगे, तब जाकर के विकास होगा। 1 मिनट सर, ये लोकल की बात है। अभी जनवरी में यहाँ दूहा बिहारा मठ, जहाँ पे बहुत बड़ी यज्ञ जो 1.25 महीना तक चली, जिस यज्ञ की लागत 20 करोड़ रुपया लगा, 20 से ऊपर ही लग गया, लेकिन उसका किसी तरह का मैंने नहीं देखा कि वो 20 करोड़ रुपए लगाकर और किसी गरीब या निम्न तबके के लोगों का उद्धार हो गया या किसी तरह का कोई ज्ञान मिला। ये धर्म की वजह से लोग इतनी भीड़ लगाए रहे, और वही 20 करोड़ रुपया लगाकर इधर एक हॉस्पिटल खुल गया होता, जिसमें दलित और पिछड़े या अपर कास्ट के भी गरीब लोगों का इलाज होता, अच्छे डॉक्टर आ जाते, तो एक यहाँ से संदेश जाता कि हाँ बलिया में ऐसा काम हुआ है। ये बहुत सही बात कहा आपने संत मनोज दास जी ने, और इसके बारे में समाज के लोगों को गंभीरता से विचार करना चाहिए कि इतना पैसा अपव्यय या इसको कोई ले गया अपने निजी काम के लिए, तो ये पूर्णतया गलत है।
और इस तरह की चीजों पर शासन द्वारा भी, समाज द्वारा भी रोक लगाई जानी चाहिए। अब आप बताइए वर्मा जी कि शिक्षा के बारे में आपका क्या मत है? हाँ? पहले जब हम लोग पढ़ते थे तो एक किताब से ही जो है कई क्लास तक जो है हम जो पढ़ते थे वो दूसरे गरीब लड़के को देते थे। अब डेली जो है हर साल किताबें बदलती जा रही हैं। आर्थिक लोड जो है काश्तकार को पड़ता है, बलगांव को पड़ता है, इसलिए शिक्षा का जो है डेली पोशाक बदलना और किताबें बदल देना, ये जो है ये शिक्षा का जो है अवनत करती है। दूसरी चीज ये है कि जो अक्षर लिखा गया है, अ से अनुशासन होता है, अ से जो है अध्ययन होता है, अ से आचरण होता है। किसी भी बच्चे में जो है संस्कार नहीं दिया गया अनुशासन का, आचरण का और अध्ययन करने का, अगर तीनों चीज इस बच्चे में होगा तो निश्चित रूप से उसको अध्यवसाय, व्यवसाय, नौकरी चाकरी या कोई भी काम करेगा कुशल तरीके से कर सकता है। तो ये है शिक्षा पर हमारा फोकस और नतीजा है कि वो उसको पुरानी पद्धति के अनुसार जो है किया गया। एक तो जून जुलाई में स्कूल खुले, जो गर्मी में जो है लड़कों का 12 बजे तक स्कूल चलता है, वो हमेशा बीमार पड़ जाते हैं। समर क्लास चल रहा है इस समय, व्यायाम का समय जो है वो एक पढ़ रहे हैं हम लोग के उठो लाल और आंखें खोलो, पानी लाई हो बोलो माताएं कहती हैं। जुलाई महीने में सामयिक जो है वो स्कूल खुलता था, उससे नतीजा होता था कि बच्चे अपने ननिहाल में जाते थे, बाग बगीचा में घूमते थे, उससे जो है उन लोगों का समर वाला गर्मी का दिन छुट्टी में बीतता था, मानसिक तनाव नहीं होता था। सभी इतना बोझ हो रहा है बच्चों पर कि जो है किताब लेकर के पंडित लादे बैल की हाल हो गई है। छोटे छोटे बच्चों को पूरी किताबें दी जाती है, मालूम पड़ता है कि 10-10 किलो का वजन लेकर के चलते हैं, कमर उन लोगों की टेढ़ी हो जाती है। इसलिए मेरा सुझाव है कि इस तरह से पुरानी जो पद्धति का जो है और वो पुराना पद्धति से जो है पढ़ाई होगी, निश्चित रूप से अपने भारत का विकास होगा। हमारे बीच में महाकांत इंजीनियर साहब आए हुए हैं और ये चैनल के माध्यम से लोगों को संदेश दे रहे हैं कि धरातल पर है क्या, हकीकत में है क्या। तो जो शिक्षा की बात है, शिक्षा से हमारे देश में बहुत बड़ी एक संकट मंडरा रही है। RK अमोल साहब जी उपस्थित हैं और इन्होंने ऐसे YouTube पे सैकड़ों अपना वीडियो बनाए हुए हैं जो एक लोगों के लिए चेतना जागरूक करने का माध्यम है। और अगर इसे सही रूप से सभी लोग मंथन करें, विचार करें, तो निश्चित तौर से हमारे दलित पिछड़े समाजों में जागरूकता आ जाएगी। और जो शिक्षा की बात है तो इससे देश पे बहुत बड़ी संकट मंडरा रही है, इसलिए कि बच्चे तो पता चल रहा है कि BTech MTech तक की डिग्री ले रहे हैं, लेकिन उनको किसी तरह का कोई ज्ञान नहीं, इसलिए कि ये व्यापार बना दिए हैं। अब बच्चे 80% 70% ला रहे हैं, लेकिन उनको स्वर, व्यंजन, व्याकरण ये सब कुछ भी पता नहीं है कि ये होता क्या है। और हर्षई, दीर्घई, छोटी, बड़ी, इतना तक कि अगर उनके इंट्रोडक्शन पूछ दिए जाएं तो उनको इंट्रोडक्शन भी नहीं पता है। गणराज्य क्या है, देश कैसे बना है, महापुरुष कौन कौन थे देश की आज़ादी में, ये कुछ भी नहीं पता है। प्राइवेट स्कूलों का यही हाल है कि आप फीस दीजिए और आपके बच्चे उसमें जाते हैं, डांस करते हैं, भोजपुरी गाने बजते हैं, फिल्म के गाने बजते हैं, और देश की क्या दिशा है और देश को कैसे हम लोग आज़ादी दिलाए और कौन कौन हमारे महापुरुष थे उनको नहीं बताया जाता है। और वहाँ धर्म की बात बताकर, विशेष एक धर्म की बात करके बच्चों के दिमाग में ये भर दिया जाता है कि धर्म से ही देश है। ठीक है, धन्यवाद। संत मनोज दास जी, भारती जी, परशुराम वर्मा जी और प्रसाद जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।